सावन 2023 में होगी इस बार 4 एकादशी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इस बार 19 साल के बाद में सावन माह में होगी 4 एकादशी। प्रतिवर्ष सावन के महीने में 2 एकादशी रहती है, लेकिन इस बार एक विशेष महासंयोग होने के कारण सावन के महीने में 4 एकादशी आ रही है। सबसे पहली जो सावन की एकादशी होगी वो 13 जुलाई 2023 शनिवार को रहेगी। इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। दूसरी जो सावन माह की एकादशी रहेगी वो 29 जुलाई 2023 शनिवार को रहेगी। इस एकादशी का नाम कमला एकादशी या पुरुषोत्तमा एकादशी है। उसके बाद तीसरी जो सावन की एकादशी रहेगी वो 12 अगस्त 2023 शनिवार को रहेगी। इस एकादशी का नाम भी कमला एकादशी या पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगा। उसके बाद सावन महीने की चौथी एकादशी होगी 27 अगस्त 2023 को। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी होगा। इस बार सावन का महीना अधिक मास रहेगा, पुरुषोत्तम मास रहेगा। तो सामान्य जो शुद्ध सावन माह होगा उसमें 2 एकादशी आएगी तथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 2 एकादशी होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 एकादशी इस बार आ रही है। अधिक मास में जो एकादशी आती है वो बड़ी पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस बार एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अधिक मास की जो एकादशी होती है उनका व्रत करने से मनुष्य को सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होगा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो सबसे पहली एकादशी होगी वो कामिका एकादशी, जिसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 13 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रहेगी। उसके बाद जो अगली एकादशी होगी वो अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास की कमला एकादशी होगी, जिसे पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन रहेगी। यह अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इसका व्रत सभी को जरूर रखना चाहिए। इसके बाद जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी आएगी, जिसका नाम है कमला एकादशी या पुरुषोत्तमा एकादशी। यह अधिक मास की एकादशी 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। यानी कुल मिलाकर के जो 3 एकादशी है इस बार शनिवार को ही आ रही है। उसके बाद जो चौथी एकादशी होगी, जो कि शुद्ध श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, उस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन रहेगी। इस प्रकार इस बार सावन के महीने में श्रावण माह में कुल मिलाकर के 4 एकादशी रहेगी और चारों एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 26 एकादशी होती है। इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस वर्ष 26 एकादशी रहेगी। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन इस बार अधिक मास होने से सावन के महीने में 4 एकादशी रहेगी, क्योंकि सावन का महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है और प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय होता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब उनके पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए।
जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है, शहद नहीं खाना है, पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना है। दशमी के दिन मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करे, मस्तक पर तिलक धारण करे और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करे। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करे, गौ माता की पूजा करे, तुलसी माता की पूजा करे, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करे और एकादशी व्रत का आरंभ करे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, दाल, बाफले, क्योंकि कई लोग अन्न यानी केवल चावल को ही मानते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अन्न का मतलब है संपूर्ण भोजन। भोजन पदार्थ में जो भी वस्तुएं आती है वो अन्न में मानी जाती है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल कई प्रकार के फलाहार अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। उनमें गाय के दूध से बनी वस्तुएं या अन्य दूध से बनी वस्तुएं या फल या खीरा ककड़ी को भी आप फलाहार में रख सकते हैं। सभी प्रकार के फल भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली दाने और साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के बड़े और सिंगाड़े या कुट्टू के आटे की पूड़ी भी आप इसमें बना सकते हैं। आलू टमाटर की सब्जी भी आप फलाहार के रूप में खा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार के दौरान आपको हल्दी का उपयोग नहीं करना है और सादे नमक का यानी सफ़ेद नमक का इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल फलाहारी नमक का ही इसमें उपयोग किया जाता है। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। और एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और आपके घर पर याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति यदि एकादशी के दिन आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति और हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही उसको करना चाहिए। एकादशी व्रत जो करता है उसको दिन में सोना नहीं चाहिए और उस दिन किसी भी प्रकार से किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की, शास्त्रों की और पुराणों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की, बौद्ध भिक्षुओं की निंदा अथवा बुराई आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन पाप कर्म, गलत कर्म, अनैतिक कर्म आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विधान है। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना जाग पाए उतना जरूर जागरण करें और भगवान का भजन तथा कीर्तन करें। एकादशी के दिन चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करने का विधान है। इसी के साथ में एकादशी व्रत जो करता है उसको पूरे दिन और रात को किसी भी परिस्थिति में यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा, आपका व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारना अगले दिन सूर्योदय से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। कई लोग अनेक प्रकार की धारणाएं फैला देते हैं कि अभी हरिवासर का समय है इसलिए दोपहर में पारना करेंगे। यह बिल्कुल गलत तरीका है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि एकादशी के अगले दिन सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको व्रत का पारना अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए। पारना करने वाले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। भोजन से भी आप व्रत का पारना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पारना करते समय ब्राह्मण को पहले भोजन करवाना चाहिए या फिर ब्राह्मण को उस हेतु भोजन सामग्री दान करें, नगद राशि दान करें और ब्राह्मण भोजन का पुण्य जरूर प्राप्त करें। तभी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी पारना वाले दिन आप 2 समय भोजन कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है।
और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन और स्पर्श करना ऐसी अवस्था में वर्जित माना जाता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।